हेलो लर्नर्स, वेलकम टू इंग्लिश विथ नितिश। मैं हूं आपका दोस्त और टीचर नितिश उपाध्याय। आज का हमारा वीडियो है पैकिंग लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन पार्ट 2। अगर आपने पैकिंग का पार्ट 1 नहीं देखा तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या ऊपर टॉप राइट कॉर्नर पे। तो चलिए हम शुरू करते हैं पार्ट 2 वहाँ से शुरू होता है जहाँ नैरेटर ने अपने दोनों दोस्तों को काम थमा दिया पैक करने का, और वो सोच रहे हैं कि जल्दी ही चीज़ें मज़ेदार होने वाली हैं। इट डिड, और ऐसा ही हुआ। चीज़ें मज़ेदार होनी शुरू हो गई। दे स्टार्टेड विथ ब्रेकिंग अ कप। दैट वॉज द फर्स्ट थिंग दे डिड। इनके दोस्तों ने, जॉर्ज और हैरिस ने सबसे पहली शुरुआत क्या की? एक कप तोड़ के। वही पहला काम था जो उन्होंने किया। They did that just to show you what they could do and to get you interested. ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि आप देख सकें कि भैया हम क्या कर सकते हैं, देखो कब तोड़ सकते हैं हम, और फिर आपको मज़ा आना शुरू हो जाए कि हाँ हाँ और कुछ करो, तोड़ो। Then Harris packed the strawberry jam on top of a tomato and squashed it, and they had to pick out the tomato with a teaspoon. फिर हैरिस भाई साहब ने क्या किया? एक टमाटर नीचे रख दिया बैग में और उसके ऊपर स्ट्रॉबेरी जैम का पूरा डब्बा डाल दिया। छोटा सा टमाटर, बेचारा नरम टमाटर, स्ट्रॉबेरी जैम के भारी डब्बे के नीचे आके पिचक गया और फैल गया पूरे बैग में, और उसको उन्हें निकालना पड़ा खुरच खुरच के एक चम्मच से। एंड देन इट वॉज जॉर्ज's टर्न एंड ही ट्रॉड ऑन द बटर। अब बारी आई जॉर्ज भाई साहब की। हैरिस ने इतनी गड़बड़ कर दी तो जॉर्ज कैसे पीछे रहे, और वो चढ़ गया मक्खन के ऊपर। ट्रॉड, ट्रेड से आया है, TREAD, ट्रेड मतलब कदम रखना, चलना। वो चढ़ गया किसके ऊपर? मक्खन के ऊपर। I didn't say anything, but I came over and sat on the edge of the table and watched them. मैंने कुछ नहीं कहा, मैं चुपचाप आके टेबल के किनारे पर बैठ गया और उन्हें देखता रहा। It irritated them more than anything I could have said. इससे उन्हें जितनी खीज हुई उससे ज़्यादा नहीं होती जितना जब मैं कुछ कहता। यानी कि उनकी इस गड़बड़ों पे मैं अगर कुछ कहता तो उन्हें शायद इतना उन्हें खीज नहीं महसूस होती जितना कि उन्हें बस मेरी खामोशी की वजह से महसूस हुआ। आई फेल्ट दैट, मुझे भी ऐसा महसूस हो रहा था कि उनको खिजा रही है मेरी खामोशी। It made them nervous and excited, and they stepped on things and put things behind them and then couldn't find them when they wanted them, and they packed the pies at the bottom and put heavy things on top and smashed the pies in. मुझे भी ऐसा ही महसूस हुआ। इसकी वजह से, मेरे चुप रहने की वजह से, वो और ज़्यादा बेचैन और उत्तेजित हो गए और एक के बाद एक चीज़ों के ऊपर पाँव रखने लगे, चीज़ों को कुचलने लगे। कई चीज़ें वो इधर उधर रखने लगे और तब वो चीज़ें उन्हें नहीं मिल रही थी जब वो ढूंढ रहे थे। ऐसे ही करते करते उन्होंने क्या किया? पाइज़ ढेर सारी जो हमने बनाई थी बोटिंग के लिए, पिकनिक के लिए अपने, वो पाइज़ उन्होंने सबसे नीचे रख दी। बैग में सबसे नीचे उन्होंने पाई रख दी। पाई एक नरम नरम मुलायम मुलायम चीज़ होती है, लेयर्स में बनी होती है, उसके बीच में भी कुछ भरा, कचौड़ी नहीं होती बिल्कुल भी। पाई मतलब कचौड़ी नहीं होता। आप लोग गूगल कर ले, यूट्यूब पे रेसिपीज देख ले, पाई बिल्कुल अलग चीज़ है। तो पाई उन्होंने नीचे रख दी, नरम नरम पाइज ढेर सारी, और उसके ऊपर भारी चीज़ें उन्होंने डाल दी। नतीजा ये हुआ कि सारी पाइज बेचारी कुचल मसल के बह गई। They upset salt over everything, and as for the butter, I never saw two men do more with 1 and 2 pence worth of butter in my whole life than they did. उन्होंने नमक बिखेर दिया हर चीज़ के ऊपर, यानी कि नमक को उन्होंने ऐसे रखा कि नमक बिखर गया पूरे बैग में, एक एक चीज़ के ऊपर। और जहाँ तक सवाल है मक्खन का, भगवान, मैंने कभी भी 1-2 रुपए के मक्खन के साथ 2 लोगों को इतना कमाल करते हुए अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा। पेंस, पेनी का एक्चुअली प्लूरल है पेंस। पेनी होती है 100 रुपए में, सॉरी, $1 में 100 पेनी होती है, 100 सेंट्स होते हैं। पेनी पाउंड में होती है शायद, जो भी है, मुद्रा का बहुत छोटा हिस्सा होता है वो। हाँ, पाउंड का ही शायद होता है। तो 1-2 पेंस के ये मक्खन से इन लोगों ने इतना करतब दिखाया जितना मैंने पूरी ज़िंदगी में 2 लोगों को करते हुए नहीं देखा था। आफ्टर जॉर्ज हैड गॉट इट ऑफ,
his slipper, they tried to put it in the kettle. अभी आपको याद होगा एक पैराग्राफ पहले बताया था नरेटर ने कि जॉर्ज भाई साहब ने मक्खन को कुचल दिया था, मक्खन पे पाँव रख दिया था। अब उस चीज़ को वहाँ से ये कंटिन्यू कर रहे हैं कि जब अपने चप्पल में से जॉर्ज भाई साहब ने निकाल लिया मक्खन को, तो जॉर्ज और हैरिस ने कोशिश की उस मक्खन को केतली में रखने की। इट वुडंट गो इन। अब मक्खन की जो ब्रिक होती है वो चौड़ी होती है और केटल का मुंह जो होता है वो छोटा होता है। वो लिक्विड रखने के लिए बना होता है, सॉलिड नहीं। मक्खन पिघला के डाला जाए तो अलग बात है। तो मक्खन ये लोग डाल रहे थे केतली में, लेकिन वो जा नहीं रहा था। एंड वॉट वॉज इन वुडंट कम आउट। और जितना हिस्सा अंदर चला गया था वो बाहर नहीं आ रहा था, वो अटक गया था बेसिकली बीच में जाके। They did scrape it out at last and put it down on a chair, and Harris sat on it and it stuck to him. आखिरकार खुरच खुरच के उन्होंने उस पूरे मक्खन को निकाला और कुर्सी पे रख दिया। हैरिस जाके उस पर ही बैठ गया एंड इट स्टक टू हिम। और पूरा मक्खन उसके पेंदे में, पिछवाड़े में, बट में चिपक गया। एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम। कुर्सी पे मक्खन रखा हुआ था, हैरिस उस पे बैठा है, हैरिस के पिछवाड़े में मक्खन चिपक गया और चिपक गया। जब वो उठा तो मक्खन साथ में उठ गया। अब ये लोग कुर्सी पे ढूंढ रहे थे और मक्खन कहीं था नहीं। एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम। पूरे कमरे में वो लोग ढूंढने लगे मक्खन को। I'll take my oath I put it down on that chair, said George, staring at the empty seat. जॉर्ज खाली कुर्सी को देखते हुए कह रहा था, अरे भगवान की कसम खाता हूं मैं, वही कुर्सी पे मैंने रखा था। I saw you do it myself not a minute ago, said Harris. Harris कहता है, हाँ हाँ, मैंने भी तो देखा था तुमको रखते हुए, 1 मिनट भी नहीं हुआ। Then they started round the room again looking for it, and then they met again in the center and stared at one another. उसके बाद फिर उन लोगों ने कहा, चलो तुम उधर देखो मैं इधर देखता हूँ। और फिर पूरे रूम की तलाश उन्होंने ली। आखिरकार फिर से आग के कमरे के बीच में वो लोग मिले और एक दूसरे को घूर के देखा। मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग आई एवर हर्ड ऑफ, सेड जॉर्ज। जॉर्ज क्या कहता है, कितनी विचित्र चीज़ है, इतनी विचित्र चीज़ मैंने आज तक नहीं सुनी। सो मिस्टीरियस, सेड हैरिस। हैरिस क्या कहता है, बड़ी खुफिया बात है, बड़ी रहस्यमयी बात है ये। क्या हो गया, कहाँ गया हमारा मक्खन? Then George got round at the back of Harris and saw it. तभी जॉर्ज एकाएक हैरिस के पीछे की तरफ जब गया वो ढूंढने के लिए, एकाएक उसकी नजर पड़ी। Why, here it is all the time, he exclaimed indignantly. गुस्से से वो चिल्ला, अरे ये तो रहा, सारा वक्त यहीं चिपका हुआ था ये। Where? cried Harris spinning around. अब हैरिस मुड़ के लगा दिखने, अरे कहाँ कहाँ किधर? Stand still, can't you? roared George, flying after him. अब जॉर्ज चिल्लाते हुए उसके पीछे पड़ा, अरे खड़े रहो, एक जगह स्थिर नहीं रह सकते क्या? एंड दे गॉट इट ऑफ एंड पैक्ड इट इन द टीपॉट। आखिरकार हैरिस के पेंदे से मक्खन को निकाला गया और टीपॉट में वापस से घुसा दिया गया। मॉन्टमोरेंसी वॉज इन इट ऑल, ऑफ कोर्स। मॉन्टमोरेंसी जो इन लोगों का कुत्ता था पालतू, ये कह रहे हैं कि मॉन्टमोरेंसी भी इन्हीं सब में घुसा हुआ था, वो कहीं दूर नहीं था। ये मत सोचिए कि आप लोग कितनी देर से आपका कुत्ता कहाँ गया, क्योंकि ऑब्वियसली ये नॉवेल का पार्ट है। तो मॉन्टमोरेंसी भी इसमें पूरे मजे ले रहा था। मॉन्टमोरेंसीज एम्बिशन इन लाइफ इज टू गेट इन द वे एंड बी सोन इट। मॉन्टमोरेंसी की जिंदगी का एक ही मकसद है कि लोगों के रास्ते में आए और गालियां सुने। इफ ही कैन स्क्वाम इन एनीवेयर where he particularly is not wanted and be a perfect nuisance and make people mad and have things thrown at his head, then he feels his day has not been wasted. Montmorency अगर वो कैसे भी ऐठ मैठ के किसी भी तरह घुस जाए ऐसी जगहों पे जहाँ उसको नहीं घुसना चाहिए, जहाँ घुस के बी अ परफेक्ट न्यूसेंस, भयंकर वाली गड़बड़ कर दे वो। न्यूसेंस गड़बड़ झाला होता है, परेशानी होता है, परेशानी का कारण बन जाए मॉन्टमोरेंसी, और लोगों को गुस्सा दिलाए और लोग उसके ऊपर चीज़ें फेंके, तभी उसे महसूस होता है कि आज का मेरा दिन काम आया, बर्बाद नहीं हो। यानी ये चीज़ें मॉन्टमोरेंसी को अच्छी लगती हैं कि लोगों के रास्ते में आए, कहीं भी घुस जाए ऐंठ मैठ के, क्योंकि उसकी बॉडी तो लचीली होती है कुत्ते की, और लोग उसको गालियाँ दें और चीज़ें फेंकें। To get somebody to stumble over him and curse him steadily for an hour is his highest aim and object. उसका सर्वोच्च उद्देश्य यही है मॉन्टमोरेंसी का
कि लोगों के रास्ते में वो आए और लोग उसके ऊपर लड़खड़ा के गिरे, लोग उसके बदन से टकरा जाएं, एकाएक उनके पैरों के पास आ जाए, लोग गिर पड़े और फिर उसको अगले 1 घंटे तक जोरदार गालियां सुनाएं। ये मॉन्टमोरेंसी का सबसे बड़ा मकसद है। एंड व्हेन ही हैड सक्सीडेड इन अकम्प्लिशिंग दिस, हिज कंसीट बिकम्स क्वाइट अनबियरेबल। और जब इस काम में वो सफल हो जाता है, लोगों को गिरा के गालियां सुन लेता है, तब जो गर्व दिखाता है वो असहनीय होता है। तब उसको देखना, मॉन्टमोरेंसी इस घमंड से एक्ट करता है कि बर्दाश्त नहीं होता। He came and sat down on things just when they were wanted to be packed, and he labored under the fixed belief that whenever Harris or Jaws reached out their hand for anything, it was his cold tap nose that they wanted. वो आके चीज़ों के ऊपर बैठ गया जब उनकी पैकिंग होनी शुरू हुई, और जब भी वो पूरी मेहनत कर रहा था, ये सोच के कि जब भी हैरिस या जॉर्ज कोई सामान उठाने के लिए हाथ बढ़ाए तो उनको बस एक ही सामान मिले, उसकी ठंडी गीली नाक। यानी कि जब भी वो लोग कोई सामान उठाने के लिए हाथ बढ़ाते थे, ये अपना मुंह घुसा देता था रास्ते। He put his leg into the jam and he worried the teaspoons, and he pretended that the lemons were rats and got into the hamper and killed 3 of them before Harris could land him with the frying pan. मॉन्टमोरेंसी ने अपना पैर जैम की बोतल में घुसा दिया। उसके बाद उसने चम्मचों को भी इधर उधर कर दिया, तितर बितर कर दिया। उसके बाद जो नींबू पड़े हुए थे, मॉन्टमोरेंसी ने ऐसा एक्ट किया उनको देख के जैसे ये नींबू नहीं है, ये चूहे हैं। उसके बाद वो खाने की बाल्टी में घुसा और 3 चूहों को मार गिराया। यहाँ पे किल्ड 3 ऑफ देम, 3 नींबुओं को उसने असल में कुचल दिया, मसल दिया या दांतों से चबा डाला, इसलिए ऐसा यूज़ किया गया है कि उसको लग रहा था ये चूहे हैं, तो 3 चूहों को उसने शहीद कर दिया, यानी 3 नींबुओं को उसने बर्बाद कर दिया, इससे पहले कि हैरिस कुड लैंड हिम विद द फ्राइंग पैन। इससे पहले कि हैरिस उसे फ्राइंग पैन से एक फ्राइंग पैन उसके सर पे रसीद कर पाता। जैब में पैर घुसा दिया, हैम्पर यानी जो खाने की बास्केट होती है उसमें घुस के नींबुओं को बर्बाद कर दिया, और बदले में हैरिस की तरफ से एक फ्राइंग पैन अपने सर पे खाया। हैरिस सेड आई एनकरेज्ड हिम। हैरिस ने कहा कि तुम ही इसका मन बढ़ा रहे हो। आई डिडंट एनकरेज हिम। अरे मैं मन नहीं बढ़ा रहा उसका। अ डॉग लाइक दैट डजंट वांट एनी एनकरेजमेंट। वैसे कुत्ते को कोई बढ़ावा नहीं देता है, उसको कोई नहीं कहता कि बेटा ये बदमाशी करो। इट्स द नेचुरल ओरिजिनल सिन दैट इज बॉर्न इन हिम दैट मेक्स हिम डू थिंग्स लाइक दैट। ऐसे कुत्ते जो होते हैं ना, ये बचपन से ही कुत्ते होते हैं, ये इनका प्राकृतिक स्वाभाविक गुण है जो इनके अंदर प्रकट होता है, जो इनसे ऐसी चीज़ें करवाता है, ऐसी शैतानियाँ करवाता है। The packing was done at 12:50 and Harris sat on the big hamper and said he hoped nothing would be found broken. आखिरकार 12:50 रात के हमारी पैकिंग ख़त्म हुई। हैरिस बैठ गया बड़े वाले हैम्पर पे, जो खाने की बड़ी वाली बास्केट होती है उस पर बैठ गया, और जब बैठ गया उसके बाद क्या कहता है, ओह उम्मीद करता हूँ कुछ टूटा ना हो। जॉर्ज सेड दैट इफ एनीथिंग वाज ब्रोकन इट वाज ब्रोकन, व्हिच रिफ्लेक्शन सीम टू कंफर्ट हिम। जॉर्ज ने क्या कहा, अरे कुछ टूटा होगा तो अब तो टूट गया, अब सोचने से तो वो वापस आ नहीं सकता। इस चीज़ ने हैरिस को थोड़ी राहत पहुंचाई। ही ऑल्सो सेड ही वॉज रेडी फॉर बेड। जॉर्ज ने यह भी कहा कि अब मैं सोने को तैयार हूँ। वी वर ऑल रेडी फॉर बेड। हम सभी सोने को तैयार थे। हैरिस वॉज टू स्लीप विद अस दैट नाइट एंड वी वेंट अपस्टेयर्स। उस रात हैरिस हमारे साथ ही सोने वाला था और हम ऊपर चले गए। हैरिस इनके साथ नहीं रहता था। जॉर्ज और नरेटर हमारे, ये लोग रूममेट्स थे, फ्लैटमेट्स थे। हैरिस दूसरी जगह रहता था, लेकिन उस रात पैकिंग के चक्कर में उनके साथ ही रुकने वाला था। खैर ये लोग ऊपर चले गए। वी टॉस्ड फॉर बेड्स एंड हैरिस हैड टू स्लीप विथ मी। हमने सिक्का उछाल के फैसला लिया कौन किसके साथ सोएगा, और हैरिस की बारी मेरे साथ सोने की आई। ही सेड, हैरिस ने क्या कहा, डू यू प्रेफर द इनसाइड और द आउटसाइड जे? जेरोम नरेटर हैं, उन्होंने अपना ही नाम बेसिकली यहाँ पे यूज़ किया है। तो हैरिस ने कहा, जे तुम अंदर सोओगे या बाहर सोओगे?
बिस्तर के अंदर या बिस्तर के बाहर? I said I generally prefer to sleep inside a bed. Harris said it was odd. मैंने कहा मैं आमतौर पर सोना पसंद करता हूँ बिस्तर के अंदर. हैरिस ने कहा बड़ी विचित्र बात है. जॉर्ज said, What time shall I wake you fellas? कितने बजे जगाऊं मैं तुम लोगों को? हैरिस said 7. हैरिस ने कहा 7 बजे तक जगा देना. I said no 6 because I wanted to write some letters. मैंने कहा नहीं 6 बजे. मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मैं कुछ चिट्ठियाँ लिखना चाहता था. Harris and I had a bit of row over it, but at last split the difference and said 6:30. मेरी और हैरिस की इस बात पे थोड़ी पकझक भी हो गई. वो 7 बजे जागना चाहता था, मैं 6 बजे जागना चाहता था. आखिरकार हम लोग बीच में आके रुके और हमने कहा चलो 6:30 ठीक है. Wake us at 6:30, George, we said. जॉर्ज ने कहा हम दोनों ने कहा जॉर्ज हमें 6:30 में जगा देना. जॉर्ज मेड नो आंसर and we found on going over that he had been asleep for some time. जॉर्ज की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला और जब हम लोग जॉर्ज के पास गए तो हमने क्या पाया? थोड़ी देर से वो सोया पड़ा है. So we placed the bath where he could tumble into it on getting out in the morning and went to bed ourselves. अब वो सो चुका था अपने बिस्तर पे. हमने क्या किया? बाथ टब उठा के हमने ऐसी जगह रख दिया कि जब वो उठे तो गिरे बाथ टब में ही लड़खड़ाए और गिरे सुबह में. और ऐसा इंतज़ाम करके हम लोग बिस्तर पे खुद सोने चले गए. इतने बुद्धिमान ये लोग थे. अपने दोस्त को गिराने का इंतज़ाम करके ये लोग सोने चले गए. बेसिकली ह्यूमरस कहानी है ये. आप लोगों को हंसी क्लास में ज़्यादा आएगी बजाय ऑनलाइन. तो शायद फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ ठीक से मैं पढ़ा पाया होऊंगा. मिलते हैं अगले किसी वीडियो में. तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड कीप लर्निंग. उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन समझ में आया होगा. अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए वीडियो अच्छा लगा हो तो, और साथ में नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए अगर वीडियो नहीं पसंद आया, या आप ये भी बता सकते हैं कि आप आने वाली वीडियोस में क्या चाहते हैं. शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अगर पसंद आया हो, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को.